देखिए, जिस तरह की खबरें आ रही है वो सच है कि झूठ है हमें नहीं पता, पर जिस तरह की खबरें आ रही है उससे अगर ऐसा हुआ है तो अरविंद केजरीवाल को इमीडिएटली मैं मांग करता हूं कि स्पष्ट करना चाहिए कि पंजाब के मुख्यमंत्री ने पूरे देश के लोगों की और पंजाब के लोगों का वहां सर क्यों झुकाया, वो क्यों एक दारूबाज सीएम के रूप में देश विदेश में उनका प्रसारण हो रहा है। अगर ऐसी बात सत्य है तो ये हिंदुस्तानी के लिए, देश के लोगों के लिए और पंजाबियों के लिए शर्म की बात है कि एक चुने हुए सूबे का मुख्यमंत्री इधर चलूं या उधर चलूं वाली स्थिति में है और वह एक अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइन उसको फिट टू फ्लाई नहीं मानती है। तो इससे ज़्यादा देश का अपमान कोई मुख्यमंत्री विदेशी धरती पे नहीं कर सकता। और मेरा आग्रह रहेगा अरविंद केजरीवाल जी से कि अगली बार जब वो गुजरात में ऑटो में बैठ के ड्रामा करें तो वो बताएं कि वो जो भगवंत मान जी थे उन्होंने कितने लीटर, क्योंकि वो एमएल में नहीं वो लीटरों में दारू पीते हैं, तो कितने लीटर उन्होंने दारू पी हुई थी और पी हुई थी कि नहीं थी देश को बताएं। और क्योंकि जिस तरह की रिपोर्ट्स आ रही है वो देश के लिए बड़ी चिंताजनक है, देश के लोगों के लिए बड़ी चिंताजनक है, पंजाब के लोगों के लिए बड़ी चिंताजनक है। अमरिंदर सिंह नड्डा से भी मिले और मुलाकात करी, कैसे देख रहे हैं? पहले कांग्रेस में थे। देखिए, अमरिंदर सिंह जी को मुख्यमंत्री पद से कांग्रेस ने क्यों हटाया, क्योंकि हमें पता था कि वो भारतीय जनता पार्टी से मिले हुए हैं। आज उन्होंने उस बात को सही साबित कर दिया कि जो कांग्रेस सोचती थी उनके बारे में कि वो भाजपा के साथ उनका गुप्त समझौता है, वो आज उन्होंने साबित कर दिया कि हम जो सोच रहे थे वह सही था। मैं अमरिंदर सिंह जी से पूछना चाहूँगा कि आज आप उन लोगों के साथ खड़े हो जिन्होंने देश के किसानों को 3 काले कानून दिए। मैं उनको बताना और याद दिलाना चाहूँगा कि वो उन लोगों के साथ खड़े हैं जिन्होंने पंजाब के किसानों को खालिस्तानी, ठलुए, मुफ्तखोर, कैनेडियन एजेंट, रोटी खोर जैसे शब्दों का उनके लिए उपयोग किया था। अगर कैप्टन साहब को उनके साथ बैठने में आनंद आ रहा है तो मुझे लगता है कि उनकी अंतरात्मा जीवित नहीं है। किए थे और उन्होंने बोला है कि उनके ब्रदर डीके सुरेश ने बोला है कि हमें नहीं पता किस चीज़ के लिए हमें समन किया गया है, एजेंसीज मिसयूज़ करी जा रही है, पॉलिटिकल वेंडेटा है ये। 6 महीने बचे हैं इलेक्शन को और ईडी के थ्रू अपोजिशन को थ्रेटन किया जा रहा है। देखिए, 10 दिन बाद भारत जोड़ो यात्रा कर्नाटक में एंटर होने वाली है। उससे पहले इस तरह की कार्रवाई क्या बताती है? कार्रवाई ये बताती है कि राहुल गांधी जी की नेतृत्व में जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है उसके सामने भाजपा ने घुटने टेक दिए हैं। उनको जिस तरह का अपार जन समर्थन मिल रहा है, उनको जिस तरह से लोगों का प्रेम और स्नेह मिल रहा है, उसके आगे भारतीय जनता पार्टी ने अपना समर्पण कर दिया। तो जब भारतीय जनता पार्टी कोई चीज़ में समर्पण कर देती है तो वो अपने जो डिपार्टमेंट्स है जैसे ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, एसएफआईओ, इन सबको वो आगे करती है। तो ये राहुल गांधी जी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा की कामयाबी को दर्शाता है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी 3 अरेस्ट हुए हैं, जिसके एक स्टूडेंट और 2 लोग हिमाचल से भी अरेस्ट हुए हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सीज करे गए हैं और सीएम ने ऑर्डर किया हाई लेवल प्रोब होगा और 3 मेंबर होंगी वो एसआईटी की जो इन्वेस्टिगेशन करेंगी इसको लेके। कैसे देखने पूरे घटनाक्रम रहा है और अब जो एक्शन लिया गया? जब चंडीगढ़ में बच्चियों के वीडियोस वायरल हो रहे थे उस समय पंजाब के मुख्यमंत्री विदेशी धरती में बैठे थे, उनकी ऐसी खबरें आ रही थी कि वो दारू पी के हवाई जहाज के अंदर एंटर नहीं कर पा रहे थे। जब हमारे पंजाब की बच्चियों के साथ ये हो रहा था तो मुख्यमंत्री विदेशी धरती पे अपना अलग ही कांड कर रहे थे। मैं पूछना चाहता हूँ कि क्यों मुख्यमंत्री जी या क्यों पंजाब की पुलिस ने अभी तक इसके ऊपर ठोस कार्रवाई क्यों नहीं की? मैं पूछना चाहता हूँ भारत सरकार इसमें लिपापोती क्यों कर रही है? क्यों हमारे देश के साइबर सिक्योरिटी लॉज अभी तक इन प्लेस नहीं है? क्यों जस्टिस श्री कृष्णा कमेटी की रिपोर्ट अभी भी धूल खा रही है? क्यों
और ये सब देशवासियों के सामने मैं एक मुद्दा उठाना चाहता हूँ कि इस डिजिटल युग में हमारी भी एक डिजिटल रेस्पॉन्सिबिलिटी है। हम सबको उस डिजिटल रेस्पॉन्सिबिलिटी का पालन करना चाहिए। और दूसरा, सरकारों को सिर्फ शहरों, मोहल्लों, कस्बों, स्कीमों का नाम चेंज करना ही सरकारी काम नहीं होता। लोगों के जीवन से जुड़े हुए मुद्दों के ऊपर एक सकारात्मक इम्पैक्ट डालना भी सरकार का काम होता है। और अनफॉर्चुनेटली पिछले 8 सालों में केंद्र सरकार और पिछले 6-8 महीने से जो पंजाब की सरकार है, वो हाथ पे हाथ